तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में। लगभग 515 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है, DPR भी बन गया है और अलग अलग एरिया में जमीन अधिग्रहण भी शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और डिटेल में जानते हैं गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में। तो इस मैप में उन सभी एक्सप्रेसवे को दिखाया गया है जो बिहार में बन रहा है या बनने वाला है। बिहार में सबसे पहले आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के लिए ज़्यादातर एरिया में जमीन अधिग्रहण कंप्लीट हो गया है और टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे के वीडियोज़ में हम लोग आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का भी अपडेट देखेंगे। तो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बाद बिहार में गाजीपुर पटना एक्सप्रेसवे बनेगा, जो कि अब बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे हो गया है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के लिए भी जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया है। तो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे और गाजीपुर पटना एक्सप्रेसवे के बाद बिहार का तीसरा एक्सप्रेसवे होगा गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे लगभग 515 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा, जो कि बिहार के 10 जिले से होकर क्रॉस करेगा। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का, ग्रीन फील्ड और एक्सेस कंट्रोल होगा। बिहार में जमीन अधिग्रहण काफ़ी मुश्किल होता है। जमीन अधिग्रहण समय पर नहीं होने के कारण बिहार में कई सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं। इसीलिए गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे का रूट इस तरह से डिसाइड किया गया है कि इसके जमीन अधिग्रहण में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में कोई भी पुराना रोड शामिल नहीं किया गया है और कोशिश की गई है कि आबादी से हटकर इस एक्सप्रेसवे को बनाया जाए ताकि जमीन अधिग्रहण आसानी से हो जाए। वैसे तो गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वेस्ट बंगाल के सिल्लीगुड़ी के बीच बन रहा है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फायदा बिहार को ही मिलेगा। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश में लगभग 84 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जो कि गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50 गाँव से होकर क्रॉस करेगी। और बिहार में इस एक्सप्रेसवे का लगभग 400 किलोमीटर का सेक्शन होगा और यह बिहार में गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है और 2025 के अंत तक इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट होने की उम्मीद है। वैसे गोरखपुर और सिल्लीगुड़ी के बीच ऑलरेडी अभी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का NH27 और NH57 का सेक्शन है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमारे देश में ईस्ट से वेस्ट यानी कि असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक लगभग 3300 किलोमीटर का कॉरिडोर है और ये नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के बाद अपने देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर यानी कि अपने देश का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे है। तो गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी के सेक्शन में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 2010 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। ये 4 लेन का हाईवे है और इस हाईवे के बनने से इस एरिया में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई थी। तो फिर इतनी अच्छी हाईवे होने के बावजूद गोरखपुर और सिल्लीगुड़ी के बीच अब एक्सप्रेसवे क्यों बनाया जा रहा है? तो ये देखिए, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में। ये हाईवे है और इसमें एक्सेस कंट्रोल एंट्री नहीं है, यानी कि कोई भी गाड़ी दूसरे कनेक्टिंग रोड से आसानी से इस पर आ सकती है। साथ ही इसमें यू टर्न भी लेती है गाड़ियाँ, तो आप ज़्यादा स्पीड में इस हाईवे पर ड्राइव नहीं कर सकते। साथ ही ट्रैफिक का दबाव भी अब धीरे धीरे इस हाईवे पर बढ़ने लगा है। लेकिन एक्सप्रेसवे बनाने का सबसे बड़ा कारण है लॉन्ग डिस्टेंस। अभी गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी जाने के लिए इस तरह का हाईवे है। लगभग 637 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एवरेज 12 से 13 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन एक्सप्रेसवे बिल्कुल सीधा बनाया जाएगा और डिस्टेंस होगी केवल 515 किलोमीटर और एक्सप्रेसवे पर स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो 5 से 6 घंटे में ही गोरखपुर और सिल्लीगुड़ी के बीच ट्रैवल किया जा सकेगा, यानी कि ट्रैवल टाइम आधा हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही देखा था। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बनते ही दिल्ली से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, फिर यमुना एक्सप्रेसवे, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से मात्र 12 घंटे में ही दिल्ली से गोरखपुर पहुंचा जा सकेगा और गोरखपुर से 1 घंटे में बिहार।
यानी कि दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जैसे एरिया से दिल्ली जाने में अभी लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मात्र 14 से 15 घंटे में ही दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। तो केवल बिहार ही नहीं, वेस्ट बंगाल के सिल्लीगुड़ी से भी लगभग 18 घंटे में दिल्ली पहुंचा जा सकेगा और 24 घंटे में तो नॉर्थ ईस्ट तक डायरेक्ट पहुंचा जा सकेगा देश की राजधानी दिल्ली से। तो इस एक्सप्रेसवे का रूट और इससे क्या फ़ायदा होगा ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या काम चल रहा है इस एक्सप्रेसवे में। तो इस एक्सप्रेसवे का DPR बन गया है। भोपाल बेस्ड LN मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका DPR बनाया गया है और इसे अप्रूवल के लिए भेजा जा चुका है। जमीन अधिग्रहण की तैयारी उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर दी गई है और बिहार में भी जमीन अधिग्रहण में तत्परता दिखाई जा रही है और वेस्ट बंगाल में तो इस एक्सप्रेसवे का काफ़ी छोटा सेक्शन है। तो DPR को अप्रूवल मिलते ही काफ़ी तेज गति से जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, फिर टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू होगी और उम्मीद है कि 2025 के अंत तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बनते ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। वैसे ये एक्सप्रेसवे पर्सनली मेरे लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा होम टाउन भी इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा और दिल्ली से घर जाना मेरे लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ इस एक्सप्रेसवे का और उम्मीद करता हूँ कि 2025 तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।